बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथी बैठने का कष्ट करें। किसान की आवाज को बुलंद करने वाले, चाहे वो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, एक ही आवाज गूंजती है, वह है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, प्रचार सचिव भाई उमेद लोहान जी। भाई युवाओं की सरकार बने, हमारा फैसला है कि हम युवा पीढ़ी के लोगों को 50% से ज्यादा टिकटें देने का काम करेंगे ताकि युवा सरकार बने और युवा इस प्रदेश को आगे लेकर के जाए। ये हमारा 9 वर्ष का फैसला है। कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा की गई है। लोकसभा में हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और ये मान के चलो कोई कितने बड़े दावे करता होगा, मैं एक दावा ठोक करके कर सकता हूं कि मैं 2 लोकसभा की सीट हर हालत में जीतूंगा और बाकी जगह पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सम्मानजनक वोट लेगी। क्या आप ही चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा? अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी तो लड़ लूंगा। ये हमारी पार्टी का फैसला होगा, ये कोई फैसले मेरे नहीं हो सकते। ये तो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठ करके तय करेगी चुनाव किसको लड़ाना है। जिसका भी नाम तय किया जाएगा उसको लड़ा देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग हम जल्दी बुलाएंगे ताकि लोकसभा के कैंडिडेट्स का जल्दी से जल्दी फैसला हो। मंच के जरिए आपने कई लोगों की रड़क निकालने का बयान दिया है। मैंने कहा है निकालूंगा राज बनने के बाद। हर हालत में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनको सरकार का संरक्षण है, जिन लोगों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है, उन लोगों से हिसाब जरूर चुकता करेंगे, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सख्त कदम उठाएंगे उनके खिलाफ, किसी की भी लिहाज नहीं करेंगे, चाहे किसी से कोई भी रिश्ता हो। जिसने हमारे प्रदेश का नुकसान किया है उसके साथ सख्ती होगी। कानून के तहत कोई रियायत नहीं करेंगे। एक सेंटर ने नया कानून बनाया है, हिट एंड रन कानून, विरोध चल रहा है पूरे देश भर में। कोई भी कानून बनाने से पहले लोगों की राय जाननी जरूरी होती है। कानून थोपे अगर किसी पे थोप दिया जाए तो मान के चलो थोपे हुए कानून से आम आदमी का नुकसान होता है। उससे ऐसा लगता है कि आपने रिसर्च नहीं करी, आपने उसके ऊपर लोगों के व्यूज नहीं लिए। आप किसी भी कानून को बनाने से पहले जो हिट एंड रन वाला जो कानून है, उससे पहले जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो गरीब आदमी है, जो अपना रोजी रोटी है जिनकी, आप उनको शिक्षित कराओ, उनकी ट्रेनिंग कराओ, उनके साथ बातचीत कराओ। आपके पास सरकार के पास साधन है, उस साधन के तहत आप उनको जागृत तो करो। पहले आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है। ये तो मेजोरिटी है इनकी और मेजोरिटी के तहत अपनी मनमर्जी से कानून बदल रहे हैं। कल को ये कहेंगे हम तो संविधान भी बदल रहे हैं, वो भी बदल सकते हैं। फिर तो प्रजातंत्र नहीं है, तानाशाह तरीका है। ये नहीं होना चाहिए। इस कानून को बनाने से पहले इसके बारे में जरूर रिसर्च करना चाहिए था, लोगों के व्यू जानने चाहिए थे कि किस तरह का कानून हो, कैसे लोगों में जागृति है। ये जरूरी है कि एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जाए, लेकिन उसको बचाने के लिए जागृति भी लानी जरूरी है। कानून बनाने से पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई अगर आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई चीज होगी तो उसमें हम इस तरह के सख्त कानून ला सकते हैं, ताकि लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। किसान जत्थेबंदियां 13 फरवरी को फिर दिल्ली कूच करेंगी। किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया सरकार ने। किसान एक ऐसी कौम है जो जल्दी विश्वास करती है। जब आंदोलन खत्म हुआ था तो प्रधानमंत्री पे विश्वास किया था। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाया, उसने कानून नहीं बनाया। उसकी वजह से मजबूर होकर के फिर किसानों को आंदोलन करने के लिए अपना घर, खेत और परिवार छोड़ना पड़ेगा। ये सरकार गूंगी बहरी है। इसको समझाने के लिए मान के चलो लड़ाई लड़नी पड़ती है। हरियाणा में विरोधी दल, आपने देखा नहीं, इन्होंने ये जो कानून बनाया
जब ड्राइवर सड़क पे आ गया तो रात रात में सरकार ने फैसला बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो इसका मतलब है ये लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए किसानों को एकजुट होना चाहिए। जैसे ये आंदोलन इन्होंने किया, ट्रक ड्राइवरों ने या टैक्सी ऑपरेटर्स ने, उसी तरह का आंदोलन किसानों को भी कर देना चाहिए, ताकि एक रात में ही सरकार को अपना फैसला ठीक करना पड़े, बजाय कहीं धरने पे बैठने के। इस तरह का फैसला सख्त लेना चाहिए जिससे सरकार को समझ आ जाए। एनएलओ साथ देगी सर इनका? मैं तो पहले दिन से साथ हूं। मैं कब पीछे था? इनेलो ने साथ कब नहीं दिया? ये क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते। ये तो आपको अपनी तरफ से कहना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान के मामले में पहले दिन से राजनीति से ऊपर उठ करके उसकी लड़ाई लड़ रही है। अभय जी, कल मुख्यमंत्री ने कई नए विधेयक पास किए हैं, जैसे बिजली बिल माफ करना है या शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं करने पर कानून जो नए बनाने की मंजूरी दी है। विधानसभा में क्यों नहीं चर्चा कराई? यही तो तानाशाह तरीका है ना। 3 काले कानून कैसे बने थे? इसी तरह बनाए गए थे। है? इसी को तानाशाह तरीका कहते हैं, इसी को मनमर्जी कहते हैं सरकार की। ये विधानसभा में विधेयक लेकर के आ रहे थे, इसी बात पे ये विधेयक विधानसभा में नहीं लाए, ये बिल नहीं लेकर के आए कि अगर इस पे चर्चा होगी तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के एमएलए भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता हरियाणा में कि कोई इस तरह की विधेयक आए। कोई विधेयक आए उस पर पहले विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में कोई विधेयक आता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसी का खामियाजा लोकसभा में नहीं भुगता 3 काले कानून बनाकर। विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके घरों पे सरकार आए दिन ईडी के छापे मरवा रही है। कल परसों भी चल रहे हैं, हरियाणा में भी चले। और कोई काम ही नहीं है तो है? काम तो बचे ही नहीं। विकसित भारत यात्रा है, पिछले दिनों की सिरसा जिला में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने उसका विरोध किया कि हमारे टेल तक पानी नहीं है, पीने के पानी की दिक्कत। यात्रा नहीं, भाजपा का प्रचार तंत्र है, इसको आप यात्रा नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री बयान देता है, कहता है कि उस यात्रा में जितने लोगों की शिकायतें हाथ के हाथ उनको ठीक कर दिया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सब ये बयान दिया था कि जहां भी यात्रा जाएगी एमएलए को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। एमएलए उस यात्रा में जाकर के लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यात्रा आई, आप पूछो डिप्टी कमिश्नर से कि क्या मुझे उसने इतला दी इस बात की? मुझे कोई इतला नहीं है। ये भाजपा का प्रचार तंत्र है, सरकार का पैसे का दुरुपयोग है, सरकारी फंड का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये जितना प्रचार इस तरह का करेंगे लोग उतना ही ज्यादा इसका विरोध करेंगे। सम्मेलन को कौन नेता संबोधित करेंगे? सम्मेलन को बैकवर्ड का सम्मेलन है, हमारी बैकवर्ड सेल के जो लीडर होंगे वो सारे के सारे उसमें मंच पे रहेंगे। उसमें जनरल के पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं केवल वो आएंगे, क्योंकि बैकवर्ड का सम्मेलन है। इसमें बैकवर्ड ही पूरा इसको संचालन भी वही करेंगे और वही संबोधित करेंगे। युवा का ही वही रहेगा, युवा में वही रहेगा, महिलाओं में भी हमने वही रखा था। और हमारा महिला का जो सम्मेलन था वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं। 31 जनवरी को बहुत ठंड थी, 31 दिसंबर को, और 31 तारीख को कोई आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, नए साल को आगाज होता है। उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में महिलाएं आई और मुझे महिलाओं ने शिकायत करी कि आप इसको फरवरी में करते तो हम कई गुना और ज्यादा बढ़ा देते इसको। उचाना हॉट सीट बनती जा रही है जी, किस चीज की? विधानसभा चुनावों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की फैमिली कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इधर दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो उम्मीदवार उतारेगी वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। बाकी पार्टियों के जो उम्मीदवार है
वो तो सिर्फ एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा वहां से 2 बार, एक बार जीते, सरकार बनती तो मुख्यमंत्री बनते, एक बार हार गए। अब फिर हमारा जो कैंडिडेट होगा वो मुख्यमंत्री का ही उम्मीदवार होगा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा।